शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीले लड़के की नज़र एक लड़की पर है। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत साधारण है, जबकि दूसरे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, वो भी उसके पीछे लगे हुए हैं। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं थी जो उसे दोस्ती तो छोड़ो बात भी करना चाहती हो। ऐसे में वो लड़की उसके दोस्ती क्यों करेगी, ये सोचकर वो चाहते हुए भी पार्टी के अंदर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अर्थात वह लड़का उस लड़की के पास बिल्कुल भी नहीं जा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो यूं ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने हाथ साथ कॉफ़ी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़की ने उस लड़के लड़के को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा। लड़की भी उसे शांत देख असहज थी। वो भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतजार कर रही है और मन ही मन सोच रही है कि मैं कहाँ फंस गई। किसी तरह से ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर पर जाऊं। थोड़ी देर बाद मैं वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है। कॉफ़ी सर्व कर जब वह वापस जा रहा होता है तो लड़का अचानक से ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। अतः लड़का वेटर से कहता है, मुझे थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी ये बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उसे पूछती है, तुम कॉफ़ी में नमक क्यों डालकर पियोगे? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। मैं आज भी मुझे समुद्र का पानी नमकीन निस्वाद याद है। इसलिए जब भी मैं ये नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर में के बारे में सोचता हूँ, अपने गांव मोहल्ले के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल पिघल जाता है। अर्थात लड़की लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ देख वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच में परासी खामोशी की दीवार टूट जाती है। अर्थात दोनों अब एक दूसरे से तेजी से बातें करने लगते हैं और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है। अर्थात उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता, हम तो शायद उसके बारे में इतना कुछ जान ही नहीं पाते। अर्थात उस शाम अगर वो लड़का वेटर से नमक नहीं मंगाता तो मैं उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती। फिर क्या, आगे वैसा ही होता है जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उनका वो खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। अर्थात लड़के का किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही रही है। तभी उसे उसमें एक लड़के का एक खत मिलता है। वो खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे याद है हमारी पहली डेट पता है
उस शाम मैं इतना नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या अब करता? शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी कर दी। लेकिन सच कहूँ, उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच परासी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा। अर्थात मुझे नहीं पता था कि मैं अगर वो नमक का ढोंग करूँगा तो तुम मेरे इतने करीब आ जाओगी। लेकिन हिम्मत ही नहीं थी तुम्हें बताने की। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा ना समझ लो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ दो। लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इतना इसका स्वाद इतना अजीब और बेस्वाद होता है। लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बनाया करती थी तो मुझे प्यार से पीना पड़ता था। तुम्हें मैं ना नहीं कह सकता था, इसीलिए पी लेता था। अपनी पूरी ज़िंदगी ये बेजुबान नमकीन कॉफ़ी पी रहा था। डियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए ये नमकीन कॉफ़ी बनाई। लेकिन प्यार में परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता। कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह छोड़कर जाने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखों से आंसू झलक गए और लड़की बहुत जोरों जोरों से रोने लगी। अब लड़की को सारी कहानी पता चल गई, क्योंकि उसका पति किस कारण से मरा था। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। उसे ऐसे नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई उसे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है तो उसका जवाब होता बहुत ही मीठा है। लेकिन इन सभी के बीच लड़का तो मर ही जाता है। कुछ दिनों के बाद वह लड़की का भी देहांत हो जाता है और इस प्रकार लड़का और लड़की दोनों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि नमकीन की चाय पीने से और कॉफ़ी पीने से उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार दोनों की प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं काफ़ी दिनों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई भी बंदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।